गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फैमिलीज। कल पढ़े थे परमाणु के बारे में, परमाणु का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार निकालते हैं। आज उसके आगे पढ़ते हैं। परमाणु, जब भी बोला जाए परमाणु तो आपके दिमाग में ऐसा चित्र आना चाहिए कि ये परमाणु का चित्र है। परमाणु का चित्र है, ये बीच में जो है क्या है, नाभिक है और इसका चारों ओर इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाते रहता है। ये सभी के सभी क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है। अब रहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, हर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, हर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके लिए एक फार्मूला दिए थे। कौन? बोरबरी ने। बोरबरी ने एक फार्मूला दिए थे 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट कहने का मतलब होता है कि कक्षा की संख्या, मतलब कि हर एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसी के लिए एक फार्मूला दिए थे 2n स्क्वायर। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी तत्व का निकालना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले हम उसका संकेत लिखते हैं या तत्व का नाम लिख दीजिए। मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो ये इसका संकेत है और इसका परमाणु संख्या है, यानी कि 7 इसका जब परमाणु क्रमांक ऐसा कहने का मतलब हुआ कि इसके पास प्रोटॉन भी 7 है और इलेक्ट्रॉन भी 7 है। लेकिन हमको करना यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का बंटवारा। अच्छा, इससे पहले यहाँ समझते हैं कि हर एक घर में तो इलेक्ट्रॉन को हम रख दिए हैं कि इसमें 2 रहता है, इसमें 18 रहता है, सॉरी इसमें 8 रहता है, इसमें 18 रहता है, इसमें 32, इसमें 50। तो क्या हम उसको 18 और 32 देंगे? तो नहीं, हम उसको 8 भी देंगे ना तो वो संतुष्ट हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देंगे? कोई पूछेगा कि क्यों नहीं देंगे, तो हम 18 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। कब? जब पहिलका दोनों ऑर्बिट में, जब पहिलका दोनों ऑर्बिट में या जिसमें भी जितना देना होता है उसके पहले वाले ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन देने के बाद जितना वो मांग रहा है उससे अधिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम इसको उतना इलेक्ट्रॉन देंगे। मान लेते हैं कि ये 8 है, तो पहला घर में 2, दूसरा में 8, इसको देने के बाद भी यदि 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच रहा है तब हम इसमें 18 को देंगे, लेकिन नहीं तो 8 आपको देना पड़ेगा। 8 देंगे, ये आपका सेटिस्फाइड कर देता है। उसके बाद 32 देखिए, तो क्या 32 देंगे? नहीं, इसको देना है 8। 50 और 50 नहीं, 50 कब देंगे? जब इसके पहले चारों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देने के बाद यदि हमारे पास 50 से अधिक इलेक्ट्रॉन बचता है तब हम इसमें 50 को देंगे और नहीं तो 8 को देना होगा। समझ गए? अब इसके आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सबसे पहले हमको एक संकेत लिखते हैं, n मतलब नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक होता है इसका 7, परमाणु क्रमांक 7, यानी कि जब परमाणु क्रमांक 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा। हमको बंटवारा करना है इलेक्ट्रॉन का, तो चलिए हम बंटवारा करते हैं। पहला घर में कितना चाहिए? 2। अभी भी हमारे पास 5 गो और बच गया। 7 गो इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए, तो फिर भी मेरे पास 5 गो बच रहा है। तो चलिए जो बचा हम इसमें देते हैं। अब तो बोला कि तो 8 को मांग रहा था, आप 8 को दिए नहीं, तो हम इसको 8 को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 5 को ही बच रहा है, तो जो वो है उतना ही देंगे। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? सबसे लास्ट घर में कितना बच गया? 5। उसी प्रकार लेते हैं, कोई और कर लेते हैं, ले लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 12 परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब चलिए मैग्नीशियम का जब 12 होता है परमाणु क्रमांक 12, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 12। ठीक है, तो चलिए बंटवारा करते हैं। सबसे पहला घर में कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 को दे दिए। उसके बाद अभी भी मेरे पास 10 गो और बच रहा है, इसको कितना चाहिए? 8 गो, 8 दे देंगे। इसको कितना चाहिए? 8 गो, ठीक ना, लेकिन 8 गो नहीं देंगे। कितना देंगे इसको? 2 गो, क्योंकि मेरे पास 2 गो इलेक्ट्रॉन ही बचा था। 2, 8, 10, 2, 12। उसी प्रकार और आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम को लेते हैं 13, परमाणु क्रमांक 13 होता है, यानी कि जितना इसका परमाणु क्रमांक है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन, उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब 13 को इलेक्ट्रॉन है तो पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको दे दिए। दूसरा घर में 8 चाहिए, 8 को इसको भी देंगे, क्योंकि हमारे पास 8 गो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है। तो 8, 2, 10 हो गया, अब बाकी कितना बच गया? 3, लास्ट में दे 3। उसी प्रकार कुछ और कर देते हैं। चलिए हम पोटासियम करके देखते हैं। पोटासियम कितना होता है? 19। पोटासियम कितना होता है? 19। इसको बंटवारा करिए। पहला घर में कितना चाहिए? 2,
दूसरा में कितना चाहिए 8। अभी भी हमारे पास 9 और बच रहा है, इसको चाहिए कितना 8, चाहिए कितना 8, हमको पास कितना बच रहा है 9, इसको 8 देंगे, ले लीजिए खुश रहिए। उसके बाद आगे क्या है, फिर 8 को मांग रहा है, मेरे पास 8 को नहीं है, एगो है, ये है, एगो देंगे इसको। ये हो गया किसका, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए हम करके देखते हैं हाइड्रोजन का। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 1, परमाणु क्रमांक भी होगा 1 और इसका प्रोटॉन भी होगा 1। तो जब इसका परमाणु क्रमांक 1 है यानी कि इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 1, यानी कि इसको 1 ही को देंगे। मांग रहा था कितना 2 गो, मांग रहा था कितना 2 गो, लेकिन है हमारे पास 1 ही, तो 1 ही को देंगे। चलिए हो गया। हीलियम 2 गो चाहिए, हीलियम का संकेत कितना होता है 2, तो इसको 2 दे दिए, हो गया बंटवारा सेकंड बंटवारा करने के लिए। चलिए हमको जब सुना आप हमको कैल्शियम का बना कर दिखाइए। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हमको बताइए। बन गया। चलिए पहला घर में कितना 2, दूसरा में 8, चलिए तीसरा में भी 8 देंगे, 8 2 10 2 18। अब हमारे पास 2 को बच गया है, 2 को दे देंगे, हो गया इसका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसी प्रकार 1 से लेकर 20 तक का सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। अब 1 से लेकर 20 तक का सभी का तत्व का नाम याद कर लेना है। हम 20 तक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 20 तक जो होता है ना वो सही होता है, 20 तक सही होता है, 20 तक का इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकालते हैं तो वो सही होता है। उसके आगे निकालते हैं तो उसके लिए S P D F पे निकालना होगा, उस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उसका सही उसका आंसर नहीं आ पाता है, कभी कभी मिस्टेक कर जाता है, इसलिए हम SPDF पे निकालते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² पर ही पढ़ना है। तो एक बार और समझा देते हैं फिर से। परमाणु, परमाणु जब भी बोला जाएगा तो आपको दिमाग में ऐसा फोटो आना चाहिए कि ये परमाणु का फोटो है। एक बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उसके चारों साइड में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब हर एक जो ऑर्बिट है घूम रहा है गोल गोल, हर एक ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोर-बरी ने 2n² का एक सूत्र दिए थे। 2n² कहने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसको निकाल के दिखाते हैं कि सही में 2 आता है, तो देखिए निकाल के दिखाते हैं अभी। 2n² कहने का मतलब हुआ 2n², जहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट। हम मान लेते हैं कि पहला घर है तो पहला ऑर्बिट हुआ तो n के जगह पर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए तो 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2, तो पहला में 2 दे दिए। दूसरा घर आ गया है, दूसरा ऑर्बिट है, ऐसा कहने का मतलब हुआ कि जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे, n के जगह पर 2 रख दिए, इसका स्क्वायर, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 दूनी 8, 8 दे दिए। तीसरा घर है तो 2 गुने n के जगह पर कितना हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 यानी कि 18 हो गया। चौथा घर है तो चलिए जहाँ पर n है वहाँ पर 4 रखेंगे, बाकी जो जैसे है उसे रह देंगे, 2 गुने 16 यानी कि 32। उसके बाद m है यानी कि 5वां घर हो गया, तो 5वां घर यानी कि 2 × 5 का स्क्वायर यानी कि 2 × 25 यानी कि 50, यानी कितना हो गया 50। तो इस प्रकार सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। अब रहा कि इसको तो 18 चाहिए था, 18 नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, ताकि हमारे पास इसके पहले वाले जितने भी घर हैं उसको में इलेक्ट्रॉन देने के बाद यदि हमारे पास 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तब हम इसको 18 देंगे, और नहीं तो इसको 8 देंगे, वो भी काम बराबर ही करेगा। चलिए इसके आगे हम समझते हैं, थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज भी कर लेते हैं। कल हम आपको कुछ सिखाए थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे प्रोटॉन निकालते हैं और कैसे न्यूट्रॉन निकालते हैं। अच्छा बताइए, तो आर्गन होता है 18, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, E कितना हो जाएगा, N कितना हो जाएगा। याद रखें कि Z का मतलब होता है परमाणु संख्या, A मतलब एटॉमिक वेट, P मतलब प्रोटॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन। चलिए परमाणु भार कैसे निकालते हैं। सबसे पहले परमाणु क्रमांक कितना है 18 हो गया। उसके बाद परमाणु भार हम बताए थे कि यदि परमाणु संख्या सम संख्या में है तो उसको दोगुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 36 हो गया 36। प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन होता है, यानी कि 18।
और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 18। और n कैसे निकालते हैं, तो ऊपर माइनस नीचे, मतलब कि एटॉमिक वेट में से प्रोटॉन की संख्या घटा देते हैं, यानी कि परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। हो गया कंप्लीट। ये परमाणु का सूत्र हो गया, सॉरी परमाणु का ये चित्र हो गया। ये परमाणु का हर एक परमाणु के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके लिए बोर-बड़े ने एक फार्मूला दिए थे 2n², जहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कक्षा की संख्या। उस प्रकार हम सभी कुछ तत्वों के हम परमाणु क्रमांक के अनुसार नहीं, कुछ तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दिए हैं। एक और देते हैं, उसको बनाकर दिखाइए। हम ऑक्सीजन देते हैं 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला घर में 2 को देंगे, दूसरा घर में 6 देंगे, 6 2 8, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ गए? ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। थैंक यू।